ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो उपासना विषय चल रहा है। इसमें अथर्ववेद के मंत्रों के आधार पर चिंतन चल रहा है। यहाँ पर 4 मंत्र और आगे उद्धृत किए जा रहे हैं उन पर विचार करेंगे। ओम अम्भो अमो महः सह इति तोपास्महे वयम्। किस प्रकार के ईश्वर की उपासना करें? तो इन मंत्रों में ईश्वर के अलग अलग गुणों की चर्चा की जा रही है। गत मंत्रों में भी इसी प्रकार से चर्चा की गई थी और आगे भी, कि वह ईश्वर कैसा है। अम्भ, अम्भ कहते हैं जल को। जल के लिए आपः शब्द भी आता है। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, वहाँ पर आपः शब्द आया है जल के लिए। अम्भ शब्द और आपः शब्द दोनों ही आप्लरी व्याप्तव धातु से बनते हैं। तो जल एक तो वो है जो पीने के काम आता है हमें, दूसरा वो सूक्ष्म रूप है जो व्यापक है ना। आपः व्यापक है, जो कि हम दोनों को ही अम्भ कह सकते हैं, आपः कह सकते हैं। तो ईश्वर भी कैसा है? वो भी अम्भ है, आपः है, व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। और कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन का चलना अत्यंत दुरूह जैसा है। तो यही स्थिति परमात्मा के साथ भी है हमारी। परमात्मा के बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। परमात्मा ने ही तो सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं ये हमारे कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने की हुई हैं। तो वह जल के समान है हमारे लिए। तो अम्भ। और कैसा है वो? अमः। अम
धातु वैसे तो रोग अर्थ में आता है, अमरोगे। निरुक्त के अंदर अम शब्द के अर्थ दिए हुए भय अथवा बल, भयम वा बलम वा अमः। तो जो दुष्ट हैं, दुष्कर्मा हैं, उनके लिए वो भय देने वाला है, और हम सभी को बल देने वाला है। यह आत्मदा बलदा, आत्मज्ञान का भी देने वाला वही है, और शरीर आदि से संबंधित जो बल हैं उनको भी वही देता है। तो वो अमह है इस रूप में। मह सबसे अधिक पूजनीय वही है ना। मह पूजायाम से मह शब्द बनेगा, तो सर्वाधिक पूज्य वही है, सर्वाधिक महत्वशाली वही है, सबसे बड़ा वही है इस रूप में भी। और सह सबसे अधिक सहनशाली वही है, सहन शक्ति वाला वही है, और हमें भी सहन शक्ति देने वाला वही है। तो पहले तो ईश्वर के अंदर इन सब गुणों को देखें हम। वो व्यापक है, जल के समान हमारे लिए उपयोगी है, वो बल देने वाला है, वो भय देने वाला है, वो महत्वशाली है, वो पूज्य है, वो सहनशील है, आदि आदि। इन सब को कहने से तात्पर्य ये है ना, ईश्वर के अंदर तो ये सारे गुण हैं ही। अब इनको कहने का लाभ क्या है? जैसे बार बार चर्चा की जा रही है कि ईश्वर के गुणों की चर्चा करने से तात्पर्य होता है कि हम उन गुणों को अपने अंदर ले आएं, है ना। ईश्वर का तो कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं। हम ये सोचें कि उसके गुणों की चर्चा हम कर देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा, नहीं करेंगे तो वो दुखी हो जाएगा कि देखो मेरी प्रशंसा भी नहीं कर रहे, तो मेरी स्तुति भी नहीं कर रहे। उसकी ईश्वर की प्रशंसा करने में, स्तुति करने में, उपासना करने में हमारा ही लाभ है, और प्रकार भी उसका यही है कि हम भी उसके जैसे बने, उसके गुणों को अपनाएं, हम भी दूसरों के लिए उपयोगी बने, अम्भः सदृश हमारा जीवन हो, हम भी दुष्टों के लिए भय देने वाले हों, और जो अन्य हैं दुष्टों के अतिरिक्त सज्जन हैं उनका बल बने हम, है ना। पूज्य होवे, महत्वशाली बने, सहनशील बने, है ना। तो इस रूप में इति तोपास्महे वयम, हम आपकी इस रूप में उपासना करते हैं, कर रहे हैं। ये है ना, उपासना का स्वरूप बताया जा रहा है एक तरह से कि कैसे उसकी उपासना करनी है ईश्वर की। और दिखाते हैं, ओम अम्भो अरुणम रजतम रजः सह इति तोपास्महे वयम। अम्भा शब्द पहले मंत्र में भी है और यहाँ भी है, और आरंभ में रखा हुआ है दोनों स्थानों पर। तो कभी कभी किसी अर्थ की प्रधानता दिखलाने के लिए, महत्ता दिखलाने के लिए उसका 2-3 बार प्रयोग कर दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है आदर, है ना, अतिशय पूज्य दिखलाने के लिए। कोई अतिथि हमारे घर पर आते हैं, सामान्य रूप से तो हम कहते ही हैं आइए बैठिए, पर कभी कभी आदरातिशय होता है, हम इसी वाक्य को 2-3 बार भी बोल देते हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, है ना। तो अतिथि भेद से हमारी अभिव्यक्ति में भेद हो जाता है। तो वैसे ही प्रत्येक पदार्थ के प्रति हुआ करता है। जिस पदार्थ को हम अधिक आदर देते हैं, अधिक उपयोगी समझते हैं, तो वहाँ पर एक ही उसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है ना, उसका 2-3 बार भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो अम्भः, अरुणम, अरुण शब्द प्रकाश के लिए आता है। सूर्योदय के समय जो सूर्य का वर्ण होता है ना, वो वर्ण अरुण कहलाता है।
जब सूर्य का उदय हो रहा है प्रातःकाल, तो उस समय के रंग को देखें, सूर्योदय के समय सूर्य के रंग को देखें तो वो रंग है अरुण रंग। इसको यहाँ उपलक्षक मान सकते हैं, द्योतक मान सकते हैं प्रकाश का, क्योंकि उसी काल में लोक में प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, प्रकाश का प्रसारण हो रहा है। तो वह ईश्वर कैसा है? अरुण है। अरुण है माने प्रकाश स्वरूप है। सर्वत्र उसी से प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। तो हम भी प्रकाश को करने वाले बने, न कि अंधकार को करने वाले। अंधकार को दूर करने वाले बने। तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो उस प्रकाश स्वरूप की उपासना का जो प्रकार है वो ये है कि हम अपने जीवन में भी प्रकाश लाएं, अंधकार न होने दें किसी भी प्रकार का, और जहाँ तक हो सके तो दूसरे के जीवनों से भी अंधकार को दूर करें, उनके जीवन में भी प्रकाश का कारण हम बने। तो ये उसके अरुण रूप की उपासना हो गई। रजतम, रजत शब्द भी प्रकाश के लिए आता है, ज्योति के लिए आता है। धातु का भी नाम है। स्वामी जी महाराज ने, है ना, रंज रागे धातु से रजत शब्द को रखा हुआ है। आनंद स्वरूप अर्थ लिया हुआ है, क्योंकि सुखानुशयी राग, राग कहाँ होता है हमारा? जहाँ पर सुख की अनुभूति होती है। जिस विषय से में सुख की अनुभूति होती है तो उसके प्रति राग हो जाता है, बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है कि मुझे निरंतर मिलता रहे ये विषय। अब चूंकि सुख चाहता हूँ मैं, अनुकूलता चाहता हूँ मैं, और ऐसा सुख या ऐसी अनुकूलता चाहता हूँ जो कि सदा बनी रहे, जिसमें कभी भी न्यूनता ना आए, और उसका विपक्ष जो दुख है, क्लेश है, प्रतिकूलता है, वो कभी भी ना आए। तो ऐसा सुख या आनंद या अनुकूलता तो ईश्वर के पास है। तो इसलिए उस ईश्वर का नाम है रजतम। रजत है, ऐसी स्थिति है कि हर कोई उसके साथ में राग रखना चाहता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति सबको चाहिए। तो हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो जीवन है, वो भी कैसा होना चाहिए? दूसरों को आनंद देने वाला, दूसरों को सुख देने वाला, दूसरों के लिए कष्टदायी ना हो, दूसरों के लिए दुखदायी ना हो। अब यहाँ कोई सोच सकते हैं कि जैसे आतंकवादी हैं, या जो दुष्ट हैं, या जो अज्ञान का प्रसारण करने वाले हैं, अब उनका यदि हम विरोध करेंगे, उनको हम दंडित करेंगे, तो उनको तो कष्ट होगा। तो देखा जाए तो ये जो कष्ट है ना, ये भी उनके आनंद का ही हेतु है परोक्ष में। क्यों? यदि उस दुष्ट को दंड न दिया गया तो अब तक जो दुष्टताएं की हैं उनका तो दुख रूप फल उसको मिलना ही है। अब आगे से आगे और अधिक महान दुष्टताओं को वो करेगा तो और बड़े दुखों को प्राप्त करेगा। हमने क्या किया? उसके दुष्कर्मों पर अंकुश लगा दिया। ठीक है, उसको पीड़ा तो हुई, लेकिन हमारे द्वारा दी गई जो पीड़ा है वो उसके आनंद का ही हेतु बनने वाली है। तो इसलिए दुष्टों को दंडित करना भी उनको परोक्ष रूप में आनंदित ही करना है, चाहे वो आतंकवादी हैं या और दूसरे प्रकार के हो सकते हैं, छली, प्रपंची, मायावी, कपटी, अज्ञानी, है ना, इन्हीं को भी ले सकते हैं। इसलिए उनके प्रति दंड का व्यवहार अवश्य होना चाहिए, यही उनके प्रति आनंद का हेतु बनेगा। तो रजतम, अब आचार्य है, शिष्य को अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं देता है, देनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत लंबे काल के कुसंस्कार हैं, अविद्या है, अज्ञान है ना, भिन्न प्रकार के स्वभाव हैं। उन सबको हटाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है।
वो उसके आगामी जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। रजः रजांसी लोका उच्यन्ते निरुक्त में आया हुआ है। रजा शब्द लोकों के लिए है। कहते हैं कि सारे के सारे लोक उसी के हैं। सभी लोकों का सुरक्षा करने वाला वही है, पालन करने वाला वही है, धारण करने वाला वही है। यही स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। केवल अपने घर तक हमारा चिंतन सीमित ना रहे, अभी तो संपूर्ण प्राणी मात्र को हम अपने परिवार समझ सकें, वसुधा भर को अपना परिवार समझ सकें। सह, ऊपर भी सह था और यहाँ पर भी सह शब्द को रखा हुआ है। तो वो सहन शक्ति को देने वाला है। जितना जितना उसका सानिध्य हमारे लिए बढ़ता जाता है, उतनी उतनी सहन शक्ति हमारे अंदर आती जाती है। अच्छा, इस बात की अनुभूति हम यहाँ भी कर सकते हैं। किसी सहनशील व्यक्ति के साथ में रहें हम कुछ वर्षों तक, तो देखेंगे कि कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है। हमारे अंदर भी जो पहले छोटी छोटी बातों पर आवेश आ जाया करता था, क्रोध आ जाता था, लेकिन अब हम सहन करते जा रहे हैं, उचित अनुचित का निर्णय करते हुए। ऐसा नहीं कि सबको सहन करते गए। परिस्थितियों की व्याख्या करनी होती है, स्वयं को समझाना होता है। तो इन स्वरूप वाले आपकी हम उपासना करते हैं। तीत्वोपासमहे वयम सहोसी सहोमयि देहि। और दिखाते हैं आगे। ओम उरु पृथुः सुभुर्भुव इति तोपास्महे वयम। उरु, उरु कहते हैं अधिक को। जो बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है, तो वो परमेश्वर सबसे बड़ा है ना। इतना बड़ा है कि उससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। वो तो इतना बड़ा है। तो उरु माने बड़ा। वो ऊरु शब्द है, उसमें दीर्घ ऊ है, यहाँ ह्रस्व ऊ है। जो दीर्घ ऊ वाला है वो ऊरु शब्द जंघा के लिए आता है, और ये उरु शब्द है ना, ह्रस्व ऊ है यहाँ पर। हाँ, बड़ा। उरु माने बड़ा। तो वो बड़ा है, तो हम भी स्वयं को बड़ा बनाएं। छोटा बना करके रखने में बड़ा सुख होता है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना छोटे पर, बड़े के अधीन रहता है। एक होता है व्यवस्थापक और एक होता है व्यवस्थाप्य। बाहर देख सकते हैं, जैसे एक तो होता है ठेकेदार और एक होता है मजदूर। जब कोई मकान आदि बनवाए हैं सभी ने, तो ठेकेदार की तो 24 घंटे की सिरदर्दी होती है, सारी जिम्मेदारी उसी की है। मजदूर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको तो 8-9 घंटे की ड्यूटी निभानी है। चाहे मिट्टी ढोना है, चाहे ईंटें ढोना है, चाहे सीमेंट ढोना है, बजरी ढोना, कुछ भी करवा लो उससे। उतने एक सीमित समय में लग करके उसने परिश्रम कर दिया, कार्य कर दिया, अब छुट्टी, कोई सिरदर्दी नहीं। लेकिन जो बड़ा है, जो ठेकेदार है, सारी जिम्मेदारी तो उसी की है। तो जिम्मेदार बनने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो स्वयं को उरु बनाए। पृथु विस्तारे धातु से पृथु है। जहाँ देखो वहीं, है ना, अति विस्तृत है, वो फैला हुआ है। हम भी स्वयं को फैलाएं, अपने कार्यों को फैलाएं।
लेकिन कार्य ऐसे होने चाहिए जो उपासना के अनुकूल हो, लक्ष्य की उपलब्धि के अनुकूल हो, बंधन में डालने वाले कार्य ना हो, दुखी करने वाले कार्य ना हो। ज्ञानपूर्वक करेंगे तो सब सुख देने वाले कार्य होंगे, अज्ञानपूर्वक करेंगे तो दुख देने वाले कार्यों को इकट्ठा कर लेंगे। तो पृथु है वो, और कैसा है? शुभु, सुष्ठु भवतीति शुभु, जिसकी सत्ता सभी के लिए अच्छी है, कल्याणकारी है। उसकी जो सत्ता है, उसका जो होना है, वो किसी के लिए भी दुखदाई नहीं है, सुखकारी है सभी के लिए। तो ऐसे ही हम भी अपनी सत्ता को बना लें। एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना लोक में, मनहूस, जिसका चेहरा देखते ही मन दुखी सा हो जाता है, खिन्न सा हो जाता है कि आज पूरे दिन पता नहीं क्या होगा, कैसे निकलेगा। ऐसा चेहरा ना बनाएं अपना, ऐसी स्थिति ना बनाएं अपनी, ऐसा अस्तित्व ना बनाएं। स्वयं को अब खिला रखें, प्रसन्न रखें। वदनम प्रसाद सदनम, जो हमारा चेहरा है वो कैसा होना चाहिए? प्रसाद सदनम, प्रसन्नता का घर होना चाहिए। उस पर प्रसन्नता बिखरी हुई होनी चाहिए, प्रसन्नता प्रकट होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला देखते ही आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो शुभु है ना, हमारी सत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। और भुवः, भुवरित्यंतरिक्षम सामान्य रूप से कहा जाता है, भुवरिति वयपानः, भुवरित्यंतरिक्षम। भुवर वायवे अपानाय, है ना, वहाँ पर भू का संबंध, भुवा का संबंध वायु अंतरिक्ष के साथ लगाया हुआ है। तो अंतरिक्ष लोक के समान हम अवकाश देने वाले हो गए, सबको अपने अंदर अवकाश देने वाले हो गए। अपने चित्त को इतना संकुचित न करें कि वहाँ केवल हम ही रहें बस, है ना, औरों को भी स्थान दें। व्यवहार में जो भी सामर्थ्य हमें प्राप्त हुआ है, कोई वस्तु है, कोई और चीज़ है, वो केवल मेरे ही उपयोग के लिए ऐसा नहीं है कि मेरा ही अधिकार है बस इसके ऊपर। नहीं, साधन है, जैसे मेरे लिए उपयोगी वैसे औरों के लिए भी उपयोगी है। तो अंतरिक्ष के समान हम दूसरों को भी अवकाश देने वाले बने। भुवैति, वह परमेश्वर सबको अपने अंदर समेटे हुए है ना, महतो महीयान, सबके अंदर स्वयं बैठा हुआ है। हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम सबके अंदर बैठ जाएं, सबके हृदयों में हमारा वास हो, और सबका हमारे हृदय में वास हो। हमारा हृदय इतना विस्तृत हो कि सबका हमारे हृदय में वास हो। तो इतना विशाल बना लें अपने आप को, इतना व्यापक बना लें, इतना अवकाश दें हम दूसरों को। तो ऐसा जो ईश्वर है, इति तोपास्महे वयम, हम आपकी इस रूप में उपासना करते हैं। इन गुणों को, आपके इन गुणों को हम धारण करते हैं, ये उनकी उपासना हो गई। और कैसा है वो? ओम प्रथो वरो व्यचो लोक इति तोपास्महे वयम। प्रथः, प्रथ प्रख्याने धातु है, सब कुछ को प्रख्यात करने वाला, प्रसिद्ध करने वाला, फैलाने वाला। संपूर्ण जगत को उसी ने फैलाया हुआ है, प्रसिद्ध किया हुआ है, प्रख्यात किया हुआ है। कितना बड़ा रचनाकार है। और कैसा है? वरह, वरह माने वर्णीय, हर कोई उसका वर्ण करना चाहता है।
ये अलग बात है कि अज्ञान के कारण से उसके प्रकार अलग अलग हैं ज्ञान भेद से, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी भूमा की उपासना करता है। भूमा माने अधिक, अत्यधिक, किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिकता उस परमेश्वर के पास है। तो जब हम अधिक की उपासना करते हैं, हमारे पास अधिक बल होना चाहिए, हमारे पास अधिक धन होना चाहिए, हमारे पास अधिक विद्या होनी चाहिए, उपासना शक्ति होनी चाहिए, रूप होना, सब कुछ अधिक होना चाहिए हमारे पास। ये जो अधिक की उपासना है, ये भी तो कहीं ना कहीं परंपरा से परमेश्वर की ही उपासना है, क्योंकि सब कुछ का आधिक्य उसी के पास है। इस अधिकता को लेकर के हमें रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है आगे से आगे। और अधिक बल, और अधिक बल, और अधिक बल, और अधिक बल। कितना बल? कहते हैं कि वो जैसा परमेश्वर के पास है। कितनी विद्या? जैसी परमेश्वर के पास है। कैसा रूप? जैसा परमेश्वर के पास है। वहां जाके रुके हम, तो वो वाला तो हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां तो जो कुछ भी है सब अनंत स्तर का है। हमारा शांत स्तर का रहेगा, अल्प सामर्थ्य है चूंकि, तो फिर भी आगे से आगे बढ़ना है हमको। और कैसा? व्यचः। व्यचः में दो शब्द हैं, वी और अच। वी माने विविधम या विविधतया, अंचति जानातीति व्यचः। सब कुछ को जो विविध प्रकार से जानता है। हमने देखा है शास्त्रों का अध्ययन करते समय, आज हम किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी बुद्धि का स्तर अलग है, तो वर्तमान बुद्धि स्तर के अनुसार हमने इस शास्त्र को जानने का प्रयास किया। कल को कोई एक अलग प्रखर व्यक्ति उस शास्त्र का जो मर्मज्ञ है उसका सानिध्य में मिला, और उसके सानिध्य से जब हम अध्ययन करने लगे तो हमारी पहले वाली जो बुद्धि है उस शास्त्र के विषय में एकदम पलट जाती है, और ही प्रकार हमारे सामने आ गया शास्त्र का, है ना। अब जितने बार भी पढ़ते हैं किसी शास्त्र को, उतने बार ही नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। कई प्रकार से वो शास्त्र, वह सिद्धांत हमारे सामने आता है, और वो ईश्वर ऐसा है सभी प्रकारों से जानता है और सब कुछ को जानने वाला है। तो यही स्थिति हमारी होनी चाहिए। और वह क्या है? लोकः। लोकयतीति लोकः अथवा लोक्यते सौ लोकः। लोक्री दर्शने, सभी के द्वारा दर्शनीय, हर कोई उसका दर्शन करना चाहता है, और सभी को वो देख रहा है ना। सर्वान लोकयतीति लोकः। कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां उसकी दृष्टि न हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सब कुछ उसकी दृष्टि में है, उसकी दृष्टि से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वह लोकः ऐसा कहलाता है। इस लोक स्वरूप की उपासना हम कर रहे हैं। आपका जो ये लोक स्वरूप है, सभी को देखने वाला और सभी के द्वारा देखने योग्य। तो इति तोपास्महे वयम, इन रूपों में हम आपकी उपासना करते हैं, अर्थात इन सब गुणों को हम अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करते हैं आपके सानिध्य से। तो ये उपासना का प्रकार है, ऐसे हमें उपासना करनी है। ऐसा नहीं कि खाली इन मंत्रों का पाठ करते रहें, हे ईश्वर आप ये हैं, हे ईश्वर आप ये हैं, हे ईश्वर आप ये हैं, ईश्वर तो जैसा है सो है ही। आपकी स्तुति करने से कोई बढ़ थोड़ न जाएगा। वो स्तुति करने का लाभ ये कि हम भी वैसा बनने का प्रयास करें, तात्पर्य ये है। इसी का भाष्य करते हैं स्वामी जी महाराज कि हे ब्रह्मन,
हे ब्रह्म, आप अम्भः, अम्भः व्यापकम, आप व्याप्त धातु से अम्भः बना इसलिए व्यापकम, आप व्यापक हैं। शांत स्वरूपम, जैसे जल होता है ना, शांत स्वरूप, एकदम तालाब आदि का जल है, एकदम ठहरा हुआ है। जलवत प्राणस्यापि प्राणम, जल के समान प्राणों के भी प्राण। आप्लरी धातोर असुन प्रत्यंतस्य अयम प्रयोग, ये जो अम्भः प्रयोग है वो आप्लरी धातु से असुन प्रत्यय होकर के बना है। नुम का आगम होता है, प को भ हो गया तो अम्भः ऐसा बनता है ये। और अमः ज्ञान स्वरूपम, जो ज्ञान वाला है। महः पूज्यम सर्वेभ्यो महत्तरम, मह पूजायाम से मह शब्द बना तो वो पूज्य है और सभी से बड़ा है, और जो बड़ा होता है वही पूज्य होता है, क्योंकि हर किसी की जो दृष्टि रहती है वो मह पर रहती है, बड़े पर रहती है। मैं भी बड़ा बन जाऊं, और बड़ा बनूं, और बड़ा बनूं, और संसार में भी जो बड़े हैं ना उनका सानिध्य लेना चाहता है, बड़े के पास खड़ा होकर के फोटो खिंचाना चाहता है। एक व्यक्ति है ना, हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे माने सबके पड़ोस में कोई ना कोई तो रहता ही है, और हम उसको कभी भी भाव नहीं देते, पूछते ही नहीं। अब उसने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके वो क्या बन गया, जिलाधिकारी बन गया या और कोई उच्चाधिकारी बन गया। अब स्थिति ये बन जाती है कि हर कोई उसके साथ में फोटो खिंचाना चाहता है कि देखो मेरा भी संपर्क है उनके साथ में, और मुख्यमंत्री बन गया तो और अधिक भाव बढ़ गए उसके, प्रधानमंत्री बन गया तो और अधिक भाव बढ़ गए। व्यक्ति तो वही है, कल हमारे पड़ोस में तो रहता था वो, उस समय हम उसको वो भाव नहीं देते थे, लेकिन जैसे जैसे वो सांसारिक दशा में बड़ा होता चला गया तो हमारी जो इच्छा है ना उसके प्रति वो बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर भी वही है, जो महान होता है वही पूज्य होता है, और सबसे अधिक जो महत्ता होती है ना वो होती है चरित्र की, गुणों की, है ना, सद्गुणों की जो महत्ता है, चरित्र की जो महत्ता है वो सबसे बड़ी है, वह संपत्ति सबसे बड़ी है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्त माने चरित्र की सुरक्षा हमें सभी प्रयत्न से करनी चाहिए। वित्त माने धन तो आता रहता है, जाता रहता है। वित्त की हानि हो भी गई एक बार को तो कोई बात नहीं, दोबारा से आ जाएगा वो, लेकिन चरित्र की यदि हानि हो गई, चरित्र पर कोई कलंक लग गया तो वो तो सारे जीवन के लिए लग गया फिर। इसलिए गुणों से महान बनने का प्रयास करना है हमको, गुणों की वृद्धि करनी है, गुणग्राही बनना है। मह सहन स्वभावम, महनी सह हो गए, सहन स्वभावम ब्रह्म, सहन करने का स्वभाव है जिसका, और जिसका जितना अधिक सहन करने का स्वभाव होगा वो उतना ही अधिक बड़ा बनता चला जाएगा, क्योंकि जितना जितना बड़ा बनता चला जाएगा उतना अधिक सहन करने का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, सीमा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको सहनशील नहीं बन सकता तो बड़ा भी नहीं बन सकता, है ना। बड़ा बनने के लिए सहनशील होना अत्यंत अनिवार्य है। सबको सहना पड़ता है, सबकी प्रकृतियां अलग अलग हैं, सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सबके अस्तित्व अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग हैं, विद्या विद्या बुद्धि स्तर सब कुछ अलग अलग है। तो सभी के साथ में सामंजस्य बनाना है। गृहस्थ में रहते हैं ना
परिवार को चलाना कोई सामान्य बात थोड़ी ना होती है। पहले हम हैं, हमारे साथ में एक और जुड़ा पत्नी या पति के रूप में, उसका स्वभाव अलग है, प्रकृति अलग है। फिर बच्चे आए, उनका भी स्वभाव अलग अलग है। माता पिता हैं, उनका भी स्वभाव अलग अलग है। जो भी है, अब सबके साथ सामंजस्य स्थापित रखना है, करना है। सामंजस्य बिगड़ा, बात बिगड़ जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। तो अब इस सामंजस्य की जो स्थिति है, सहनशीलता की जो स्थिति, इसको बढ़ाना है हमें। सहन स्वभावम ब्रह्म, सहन करने के स्वभाव वाला जो ब्रह्म है। ऐसे त्वाम ज्ञात्वा, है ना, तुमको इन इन स्वरूपों में ज्ञान करके। और ज्ञान की परिणति किसमें होती है? कर्म में, है ना। ज्ञानम भारः क्रियाम विना। तो यहाँ करें कि इस रूप में जान करके अनेन प्रकारेण वयम सततम उपासमहे, इस प्रकार से हम आपकी निरंतर उपासना करते हैं, है ना, सतत उपासना करते हैं। द्वितीय मंत्र लेते हैं, अम्भः। तो प्रथम मंत्र में भी अम्भः शब्द का प्रयोग था, और यहाँ द्वितीय मंत्र में भी अम्भः शब्द आ गया है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, आदरार्थो द्विरारंभः अस्यार्थ उक्तः। आदर के लिए इस अम्भः शब्द का 2 बार आरंभ किया है, 2 बार प्रयोग किया है, पूर्व मंत्र के आरंभ में भी और इस द्वितीय मंत्र के आरंभ में भी। और इसका अर्थ हमने पूर्व मंत्र में कह दिया है, व्यापक आदि के रूप में। अरुणम प्रकाश स्वरूपम। अरुण का अर्थ है यहाँ पर प्रकाश स्वरूप। रजतम राग विषयम, हम सभी के राग का वो विषय है। हम चाहते हैं सब उसको प्राप्त करना, इसलिए कैसा है वो? आनंद स्वरूपम, क्योंकि हम सभी आनंदी होना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद के प्रति हमारे अंदर राग है। इसलिए वो राग विषयक हो गया। और रजः सर्वलोकैश्वर्य सहितम, रजांसी लोका उच्यन्ते, रजा शब्द लोकों के लिए आता है। और रजांसी विद्यन्ते अस्य इति रजा, लोकों वाला, ये सारे के सारे लोकांतर जिसके हैं, इसलिए कहा सर्वलोक ऐश्वर्य सहितम, सारे लोकों के ऐश्वर्य से युक्त। सारे के सारे लोकों का जो ये सारा ऐश्वर्य है वो इसी का तो है। सहन शक्ति प्रदम, चूंकि वो सहनशील है इसीलिए वो सहन शक्ति दे भी सकता है। सहोसी सहोमयि देहि, प्रतिदिन यज्ञ के बाद भी तो पाठ करते हैं ना, हाथ में घी लगा करके, हे प्रभु आप सह हैं, सहनशील हैं, हमें भी सहनशील बना दो। तो देखो कि वो कैसे कैसे सहन करता है, किस किस को सहन करता है। तो वही सहन शक्ति हमारे अंदर भी आनी चाहिए। हम अपने महापुरुषों के जीवनों का अध्ययन करें, है ना, कितनी सहन शक्ति थी उनके अंदर अटूट। लेकिन साथ ही दुष्टों को दंडित करना भी उन्हें आता है। सहन करने का मतलब ये नहीं कि दुष्टताओं की वृद्धि होने दें हम। दुष्टताओं पर, आतंकों पर अंकुश भी लगाना है, अज्ञान पर अंकुश भी लगाना हमारा कार्य है। तो सहन करने का मतलब ये नहीं कि व्यर्थ में ही सहन करते रहें, है ना। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम दुष्टताओं का, जैसे एक राजा है, क्षत्रिय है, वो दुष्टों का अंत करना चाहता है। अब दुष्टों के अंत करने के लिए उसको जो भी सहन करना पड़ेगा वो सहन करेगा। ब्राह्मण है, वो ज्ञान प्रसार कर रहा है,
तो ज्ञान के प्रसारण के लिए, ज्ञान को फैलाने के लिए उसको जो कुछ भी सहन करना पड़ेगा वो सहन करेगा, लेकिन ज्ञान का प्रसारण करके रहेगा, अज्ञान को दूर करके रहेगा। तो ब्राह्मण अज्ञान को दूर करने के लिए सहन करेगा, क्षत्रिय अन्याय को दूर करने के लिए सहन करेगा, और वैश्य अभाव को दूर करने के लिए सहन करेगा। जब एक वैद्य किसी की चिकित्सा करते हैं ना, तो कोई कोई रोगी बड़े टेढ़े आ जाते हैं स्वभाव से, वैद्य को ही सुनाने लगते हैं। लेकिन वैद्य यदि हितकारी है, उसके प्रति पुत्र भाव रखता है रोगी के प्रति, तो उसको रस्सियों से बांध करके भी यदि चिकित्सा करनी होगी तो वो करेगा, सब कुछ सहन करता है। माँ है, माँ कितना सहन करती है अपने बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। पिता कितना सहन करता है, आचार्य कितना सहन करता है। भाई इतना है कि उस बच्चे के प्रति हम माँ हैं इसलिए सहन कर रहे हैं, पिता हैं इसलिए सहन कर रहे हैं, आचार्य हैं इसलिए सहन कर रहे हैं। हम सभी के प्रति बन जाएं माँ, पिता या आचार्य, तो अब सभी का प्रति सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। फिर सभी में सभी के प्रति हमारा बाल भाव बनेगा। अरे ये अज्ञानी है, ये बच्चे हैं, इनको भी पता नहीं है ना, ये ऐसी चेष्टाएं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें सहन करना होगा। तो वही कहा यहाँ पर इन्होंने कि वो सहन शक्ति प्रदम इति तोपास्महे वयम, क्योंकि त्वाम विहाय नैव कश्चित अन्योर्थ कस्यचिद उपास्योस्ति, आपके बिना और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी की उपासना की जा सके किसी के लिए भी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहता है। अज्ञानता के अंदर के कारण से वो भटका हुआ है, वो अलग बात है। इसीलिए हर किसी के उपास्य आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई किसी का उपास्य नहीं हो सकता। और दिखाते हैं, उरुहु सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा। तो बड़ा होता है शक्ति से, सामर्थ्य से। जिसके अंदर शक्ति अधिक होगी, जिसके अंदर सामर्थ्य अधिक होगा, तो वो बड़ा होता है। लोक में कहावत है ना, कहते हैं एक भैंस खड़ी थी खेत के अंदर, अब 2-3 व्यक्ति आए, कहते किसकी है भैंस? कहते जिसके हाथ में लाठी है उसी की है भैंस। लाठी जिसकी, भैंस उसी की, और किसी की नहीं है। लौकिक स्तर पर यह अन्याय प्रयुक्त भी वाक्य हो सकता है, पर यह है कि शक्ति संपन्न लोगों का ही राज्य रहता है। वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा का जो भोग है ना, वो वीर ही किया करते हैं, कायर नहीं किया करते। तो हमें भी वीर बनना है, हमको भी उरु बनना है, शक्तिशाली बनना है, सामर्थ्यशाली बनना है। कमजोरों का, कायरों का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। तो सर्व शक्तिमान, और कैसा है? पृथुः अतीव विस्तृतो व्यापक, है ना, अतीव अत्यधिक, हमारी बुद्धि से भी परे, जहाँ तक हम सोच सकते हैं ना, उससे भी कहीं अधिक आगे वो व्यापक है, विस्तृत है, फैला हुआ है। हम तो इस उसके चतुष्पाद में वर्तमान, चौथे पाद में वर्तमान इस ब्रह्मांड को ही नहीं देख पा रहे, इसी को नहीं समझ पा रहे। हमारी बुद्धि का तो विषय यही नहीं बन पा रहा, फिर वो कहाँ से बनेगा? कितना विशाल है वो। और कैसा है? सुभूर्भुवः सुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु भवतीति शुभु, अच्छी प्रकार से सभी पदार्थों में जो वर्तमान रहता है, इसलिए उसका नाम है शुभु। सभी पदार्थों के प्रति उसकी सत्ता कैसी है? अच्छी है, सुखकारिणी है। और कैसा है? अंतरिक्षवद अवकाश रूपत्वात्,
अंतरिक्ष के समान, जैसे अंतरिक्ष सबको अवकाश देता है वैसे ये भी अवकाश देता है, अवकाश रूप है वो, सब उसी के अंदर समाहित है सारा का सारा। इसलिए वो भुवः कहलाता है, भुवरित्यंतरिक्षम इति एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके, त्वाम उपासमहे वयम, तुम्हारी उपासना करते हैं। बहुनामसु उरुरिति प्रत्यक्षम अस्ति, कहते हैं कि निघंटु के अंदर उरु शब्द को बहुनामों में पठित किया गया है। और दिखाते हैं, प्रथः सर्व जगत प्रसारक, सभी संपूर्ण जगत को प्रसारित करने वाला। वरः श्रेष्ठः, सबसे अधिक श्रेष्ठ है। व्यचः विविधतया सर्वं जगत जानातीति, विविध प्रकार से संपूर्ण जगत को जानने वाला। लोकः लोक्यते सर्वैर्जनैः लोकयति सर्वान् वा, जो सभी के द्वारा लोकित होता है, देखा जाता है, अथवा सबको देखने वाला है। तो इस शक्ति सामर्थ्य रूप वाले त्वा वयम ईदृक् स्वरूपम सर्वज्ञम त्वाम उपासमहे, हम इस स्वरूप वाले सर्वज्ञ आपकी उपासना करते हैं। हिंदी में भी कहते हैं यहाँ पर कि अम्भ, हे भगवान, आप सब में व्यापक शांत स्वरूप और प्राण के भी प्राण हैं। तथा अमः ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान को देने वाले हैं, स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान को देने वाले भी हैं। मह सबके पूज्य, सबसे बड़े, और सह सबके सहन करने वाले हैं, है ना, सबके पूज्य भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, सबको सहन भी करते हैं। और जो जितना अधिक सहन करेगा वो उतना पूज्य होता चला जाएगा। इस प्रकार का त्वा आपको जान के हम लोग सदा उपासना करते हैं। तो आपके इन गुणों को धारण करने का प्रयास हम करते हैं। अम्भा, दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिए है, अर्थ पहले कर दिया गया है। अरुणम, आप प्रकाश स्वरूप, सब दुखों के नाश करने वाले, है ना, अरुण है, प्रकाश स्वरूप है, इसलिए सब दुखों का नाश करने वाले हैं। तथा रजतम, प्रीति के परम हेतु। अरुण तो लाल रंग के लिए आता है, तो यहाँ प्रकाश के लिए कैसे? हाँ, मैंने कहा था ना कि सूर्य का जो उदित होने का काल है, जिस समय सूर्य उदित हो रहा है, तो उस समय रंग है, ये तो ठीक है, वहीं से रंग को लिया गया है। लेकिन वहाँ उसी काल में घटना घट रही है प्रकाश के प्रसारण की। अरुण काल में ही सूर्य का जो अरुण रूप है, उसी समय प्रकाश प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है, संपूर्ण जगत को आलोकित कर रहा है। तो उस अर्थ को ले लिया यहाँ पर, सब दुखों के नाश करने वाले। तथा रजतम, प्रीति के परम हेतु आनंद स्वरूप, और जो आनंद का आधार है, आनंद जिसके पास है तो सभी की प्रीति का पात्र बनेगा। सब कोई उसका मित्र बनना चाहेंगे, उसको मित्र बनाना चाहेंगे, सबकी तृप्ति का साधन है वो। रजा, सब लोकों के ऐश्वर्य से युक्त, है ना, सभी लोकों का ऐश्वर्य उसका है। सह, इस शब्द का भी पुनः पाठ आदरार्थ है, और वह सहन शक्ति वाला है, सहन शक्ति वाले हैं। सह माने सहन शक्ति वाला। इसलिए हम लोग आपकी उपासना निरंतर करते हैं, है ना, क्योंकि हम भी व्यापक बनना चाहते हैं, हम भी प्रकाश स्वरूप बनना चाहते हैं, दुखों का नाश करने वाले बनना चाहते हैं, प्रीति के परम हेतु बनना चाहते हैं, आनंद स्वरूप बनना चाहते हैं, सभी लोगों का ऐश्वर्य हमारा हो ऐसा बनना चाहते हैं, और सहनशील भी हम बनना चाहते हैं। इसलिए हम आपकी उपासना करते हैं। उरुहु, आप सब बल वाले,
है ना, संपूर्ण बलों के स्वामी हैं। हम भी किसी भी दृष्टि से शक्तिहीन नहीं रहना चाहते। सभी प्रकार की शक्ति हमारे पास भी होनी चाहिए। पृथुः अति विस्तृत व्यापक अर्थात आदि अंतरहित। ना कोई आदि है आपका, ना ही कोई अंत है, इसलिए आप पृथु हैं, बहुत विस्तृत है, दिखाई नहीं पड़ता कुछ भी, कहाँ से आरंभ हुआ है कहाँ जाके अंत हो रहा है। तथा शुभु सब पदार्थों में अच्छे प्रकार से वर्तमान और भुवः अवकाश स्वरूप से निवास स्थान है। सभी को निवास देने वाले हैं। इस कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं, हर प्रकार से आपकी उपासना करते हैं। और प्रथो वरो, हे परमात्मन, आप सब जगत में प्रसिद्ध और उत्तम हैं। सब जगत में प्रसिद्ध भी हैं और उत्तम भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं। और व्यचः अर्थात सब प्रकार से इस जगत का धारण, पालन और वियोग करने वाले हैं। विविधतया जानाति, तो विविधता क्या है? धारण करना, पालन करना और इसको वियुक्त माने प्रलय करना, रचना आदि करना, इन सब को जानने वाले आप हैं। लोक, सब विद्वानों के देखने अर्थात जानने के योग्य केवल आप ही हैं। विद्वान ही आपको देख सकते हैं और सब विद्वानों के देखने योग्य आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और उनको आप देखते हैं, है ना, परस्पर दर्शन एक दूसरे का हुआ करता है। तो इस प्रकार से इन गुणों वाले परमेश्वर की हम उपासना करें, अर्थात इन गुणों को हम स्वयं में धारण करने का प्रयास करें। तो इन गुणों पर चर्चा की गई। आगे और अभी ये विषय चलेगा, अभी यहीं विराम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।